पर्दा का पीछे में क्या है? जब भी कोई व्यक्ति अपने राजनीतिक, सामाजिक या व्यक्तिगत नफे नुकसान को ध्यान में रख करके द्वेष की भावना से दूसरे व्यक्ति की जो लकीर है उसको छोटी करने में लग जाता है बजाय कि अपनी लकीर बड़ी करने की, तो फिर यकीन मानिए नुकसान उसी व्यक्ति का होता है जो दूसरे का बुरा करने की सोच रहा होता है। ऑपरेशन सिंदूर किया, ऐसा ऑपरेशन बंगाल करेगा और बंगाल कभी बीजेपी का हक में नहीं जाएगा। जब भी कोई इंसान अपने सामने खड़े प्रतिद्वंदी को हरा ना पाए और फिर उसका बुरा करने के लिए उसके लिए गड्ढा खोदे, तो यकीन मानिए उस गड्ढे में वो व्यक्ति स्वयं आज नहीं तो कल गिर करके अपना ही नुकसान करवाता है। अगर दो एक चीज में कोई जगह पे कोई करप्शन होता है भी तो गवर्नमेंट इसको खिलाफ में एक्शन लेते हैं। और ये तमाम बातें मैं इस वक्त बोल रही हूँ वेस्ट बंगाल की मेरी नाम राशि जो मुख्यमंत्री है ऐसी ममता बनर्जी के लिए, क्योंकि ममता बनर्जी घर के अंदर से और घर के बाहर दोनों जगह से घिरी हुई हैं इस समय। अभिषेक बनर्जी भी उनके सामने एकदम तन करके खड़े हैं और जो असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा वो भी इनके चेले के ऊपर लगाम कसने के लिए एकदम तैयार हो रखे हैं। ये सेकुलरिज्म का भाषा हमें मत सिखा, आपसे मुझको सेकुलरिज्म का भाषा सीखना नहीं है। नमस्ते भारत, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों के बीच में मैं उपस्थित हो गई हूँ। निवेदन सिर्फ इतना सा कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को हिट करते हुए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ममता बनर्जी जिनका विभत्स स्वरूप, जिनका भयावह स्वरूप, जिनका निरंकुश स्वरूप समय समय पर हम लोगों ने देखा है और खासतौर पर जब सनातन की बात आती है तब ममता बनर्जी जिस प्रकार का विकराल रूप धारण करती हैं वो वास्तव में बहुत डरावना होता है। अभी अभी शर्मिष्ठा पेनोली की जिस प्रकार से गिरफ्तारी करवाई उसके कारण एक बार फिर से केवल वेस्ट बंगाल में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में ही नहीं पूरे विश्व भर में ममता बनर्जी कटघरे में आकर के खड़ी हो गई हैं और लोग ये बोल रहे हैं कि भाई ऐसी शासक भारत के किसी भी प्रदेश में नहीं होनी चाहिए। वेस्ट बंगाल को ममता बनर्जी से बचाओ। और उनके खुद के भतीजे ममता बनर्जी से और उनकी जो सोच है, उनका जो काम करने का तरीका है उससे अग्रीमेंट में नहीं है। ऑल इज नॉट वेल बिटवीन बुआ एंड भतीजा। अभिषेक बनर्जी जो टीएमसी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं राष्ट्रीय स्तर पर और जो इस समय जो ऑपरेशन सिंदूर के लिए ऑल पार्टी डेलीगेशन बना है उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन करके विदेश में गए हैं और बहुत अच्छी बातें भारतवर्ष के पक्ष में बोल रहे हैं। वो अपनी बुआ से खासा नाराज चल रहे हैं और इसकी जो पूरी कहानी हुई है नाराजगी की उसका जो स्रोत है वो भी ममता बनर्जी है, क्योंकि दिसंबर 2024 में मैडम बनर्जी ने एक ऐसा वक्तव्य दे दिया जिससे पैरों के नीचे से अभिषेक बनर्जी की जमीन खिसक गई। अभिषेक बनर्जी हम सब जानते हैं कि ममता बनर्जी के उत्तराधिकारी उनके भतीजे हैं, टीएमसी ममता के बाद उनकी है। लेकिन 2024 में ममता बनर्जी ने ये वाला वक्तव्य दिया था जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर और मैं पढ़ भी रही हूं कि मैं पार्टी नहीं हूं, हम पार्टी हैं। यह एक सामूहिक परिवार है और निर्णय सामूहिक रूप से किए जाएंगे। और ये उन्होंने क्यों बोला था? ये उन्होंने उस प्रश्न के जवाब में बोला था जब ये बोला गया था कि भाई आपके उत्तराधिकारी अभिषेक बनर्जी ही होंगे ना। तो ममता बनर्जी ने खारिज कर दिया सिरे से अभिषेक बनर्जी को अपना उत्तराधिकारी बनाना और तब से अभिषेक के मन में टीस लग गई। उन्होंने बोला कि भाई मैं तो बुआ के हर गलत काम में साथ देता हूं और बुआ मुझे ही अपना उत्तराधिकारी नहीं बना रही। तो बोला ठीक है बुआ, तुम्हें जो करना है करो। इसीलिए आपने देखा होगा जब आरजीकर में डॉक्टर बेटी वाला कांड हुआ तब अभिषेक बनर्जी के जो स्वर थे वो टीएमसी से, ममता बनर्जी से एकदम अलग थे। वो डॉक्टर बेटी के साथ खड़े थे, जिसके लिए मैं उनको अप्रिशिएट करती हूँ, जो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। उसके बाद यद्यपि अभिषेक बनर्जी ने फरवरी में इसी साल 2025 में ये बोला कि नहीं मैं तो ममता के साथ हूं, अपनी बुआ के साथ हूं, मैं अपनी बुआ के पक्ष में ही खड़ा रहूंगा, ममता बनर्जी जिंदाबाद के ही नारे लगाऊंगा, कुछ भी खराब नहीं है, सब कुछ ठीक है। लेकिन देखिए साहब, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और है। यहां पर स्थिति खराब है, बहुत खराब है। कई लोग तो आज भी ये बोल रहे हैं कि बात जो 2024 दिसंबर में निकली थी कि अभिषेक या तो कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेंगे, हो सकता है भाजपा, या फिर अपनी स्वयं की पॉलिटिकल पार्टी खड़ी कर लेंगे। कह रहे हैं कि भाई ये हो सकता है। हालांकि उन्होंने इन तमाम चीजों को
सिरे से नकार दिया था, खारिज कर दिया था फरवरी 2025 में। पर यह कुछ भी चीज हो सकती है। अब मैं बताती हूं आपको ममता बनर्जी का दूसरा चैलेंज, जिसके लिए मैंने बोला था कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा जी इनके चेले की नकेल कसने वाले। हालांकि ये विषय कल के लाइव में मैंने कवर किया था, पर कुछ टेक्निकल इश्यूज हो गए थे, इसलिए मैं वो तमाम चीजें आपको नहीं दिखा पाई जो अब आप देख पाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। आपको ये बता रही हूं कि शर्मिष्ठा पेनोली की गिरफ्तारी हुई, किन कारणों से हुई, इस पर मैं बात कर चुकी हूं। लेकिन शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी किसने करवाई, जबकि उसने वो वीडियोस डिलीट कर दिए थे, माफी मांग ली थी, और उसके उस जो वीडियो में जो उसने कंटेंट बनाया था उससे कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, कोई दंगा फसाद कहीं पर नहीं हुआ, न बंगाल में न कहीं पर। तब भी उसके खिलाफ एफआईआर हुई, उसकी गिरफ्तारी हुई। तो उसकी गिरफ्तारी कराने वाला ये नामकुल आदमी जिसकी आप फोटो देख रहे हैं, वजाहत खान कादरी रशीदी है, और ये कोलकाता का निवासी है। ये रशीदी फाउंडेशन वहां पर चलाता है। जब इस बेटी की गिरफ्तारी हो गई तब इसने बकायदा वहां पर खूब जबरदस्त तरीके से सेलिब्रेशन भी किए, और अब इसके खिलाफ एक नहीं 3 एफआईआर हो गई। जी हां, और इसकी गिरफ्तारी की डिमांड उठ रही है। अब किन किनों ने एफआईआर करी है, आप कॉपी एफआईआर की देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर। एक वकील है मिस्टर विनीत जिंदल, जिन्होंने तो कोलकाता में ही एफआईआर कराई है, सो कुडोज टू हिम। दूसरी अमिता सचदेवा है जो स्वयं अगेन एक लॉयर है। उन्होंने असम में इस व्यक्ति के खिलाफ, इस नामाकुल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। और उसके अलावा वॉइस ऑफ असम जो एक और ग्रुप है या कोई व्यक्ति है, उन्होंने भी असम के अंदर ही वजाहत खान कादरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। अब आप सोचेंगे कि इसके खिलाफ ये 3 एफआईआर सिर्फ इसलिए दर्ज हुई क्योंकि इसने शर्मिष्ठा पेनोली को गिरफ्तार करवाने के लिए कोलकाता में एफआईआर दर्ज करवाई? नहीं साहब, इसने बोला कि शर्मिष्ठा ने ब्लास्फेमी करी, जबकि कोई ब्लास्फेमी वाला मामला यहां पर ऐसा उत्पन्न नहीं हुआ। मैं फिर से बोल रही हूं कि जिस प्रकार की शब्दावली का उसने प्रयोग किया, जो चीजें उसने बोली, उसका मैं समर्थन नहीं करती, लेकिन उसने पाकिस्तान को बोली थी, उसने ऑपरेशन सिंदूर यानी युद्धकाल में बोली थी, और वो भी पाकिस्तानियों को बोली थी। तब भी मैं कह रही हूं कि उसने जोश में होश नहीं खोना चाहिए, तो उसने नहीं ऐसा करना चाहिए था। परंतु अपनी गलती का एहसास होने के बाद जब उसने सब डिलीट कर दिया, उसने माफी मांग ली अनकंडीशनल, तो भी वजाहत खान कादरी ने उसके खिलाफ कोलकाता में एफआईआर कराई, और उसकी एफआईआर पर ममता बनर्जी ने अपनी पुलिस भेज करके गुड़गांव से उसको गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया। और सच तो यह है कि ब्लास्फेमी यह आदमी करता है। घृणा वाले और कम्युनल दंगे करवाने वाले और देश के अंदर एक भय का माहौल उत्पन्न करने का काम वजाहत खान कादरी करता है, क्योंकि इसने लगातार अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स आदि पर सनातन धर्म पर अटैक किया है। और छोटा मोटा अटैक नहीं, बहुत भद्दा अटैक। तमाम आप ये देख लीजिए इसके ट्वीट्स, किस प्रकार से इसने कामाख्या देवी, हमारी आराध्य देवी, जो जिनका मंदिर गुवाहाटी में है, जिसमें मैं खुद 2 बार गई हूं माता रानी का आशीर्वाद लेने के लिए, उनके बारे में इतनी गंदी बात बोली जिसको मैं अपने मुंह से बोलना भी नहीं चाहती हूं, कि आप पढ़ लीजिए इस चीज को, स्वयं से मैं बोलूंगी नहीं। उसके अलावा इसने हमारे कृष्ण भगवान जी को, हमारे बाके बिहारी जी को बोला कि वो महिलाओं को देखते थे जब वो नहाती थी। और ये बहुत कम चीजें हैं, वो तमाम चीजें आप देख लीजिए स्क्रीन पर। इस प्रकार की बात इसने बोली और इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। तो अब ये जो 2 एफआईआर असम में हुई हैं, लगातार मिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी से, जो मुख्यमंत्री हैं वहां पर, उनसे ये रिक्वेस्ट लोग कर रहे हैं कि भाई इसको गिरफ्तार करो। इसने कामाख्या देवी जी का अपमान किया है, सनातन धर्म का इसने अपमान किया है, ये कैसे ऐसे फ्री घूम रहा है, इसको गिरफ्तार करने के लिए कोलकाता में पुलिस भेजो। विनीत जिंदल जी, जिन्होंने कोलकाता पुलिस में एफआईआर करवाई, उन्होंने बोला कि भाई मैंने तो कोलकाता पुलिस को फोन करके पूछा, पर अभी तक उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। इसे ही तो कहते हैं डबल स्टैंडर्ड, दोहरे चरित्र ममता बनर्जी के, कि ये जो आदमी है जो एक्चुअली दंगा करवा रहा है, उसको कोलकाता में रहकर के गिरफ्तार नहीं करवाया जा रहा है। अब दिखाई नहीं दे रहा है कोलकाता की पुलिस को वजाहत खान। जब गिरफ्तारी हो गई शर्मिष्ठा की, तो इसने सेलिब्रेट किया और भाषण दिया, उसका भी वीडियो है, आप देख लीजिए। तो ये कह रहा है इस वीडियो के अंदर कि भाई ये जो लड़की है, इसके पीछे हम बड़े लंबे समय से पड़े थे, और हमको चाहे सड़कों पर आना पड़ता, हमें कुछ भी जान देनी पड़ती, हम इसकी गिरफ्तारी करवाते। अब ये आप बताइए भड़काऊ भाषण नहीं है?
ये क्या कम्युनल वायलेंस को करवाने की बात नहीं है? क्या मतलब है इन सब चीजों का कि हमें सड़क पर आना पड़ता? ऐसा क्या कर दिया था शर्मिष्ठा ने? कुछ भी तो नहीं किया था ऐसा। जो किया उसने, अगेन मैं बोल रही हूं गलत है, लेकिन माफी मांग ली, डिलीट कर दिया। उसका जो इंटेंट था वो पाकिस्तान से लड़ने का था, लेकिन उसके बावजूद इस आदमी ने भयंकर खेल रचा और ममता बनर्जी ने इसका साथ दिया। इसलिए अब मैडम बनर्जी के इस समुदाय विशेष के नफरती चिंटू को सबक सिखाने के लिए असम के अंदर 2 FIR दर्ज हो गई हैं और बोला जा रहा है कि हेमंता जी इसको गिरफ्तार करवाइए। तो जो कुछ भी बाकी की डिटेल्स इस मामले में आएंगी उनको भी आप लोगों के बीच में रखूंगी। इस समय इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।